फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के आखिर में फ्रांस नाइंसाफी और बढ़ती हुई गुर्बत का शिकार था। लुई 16 की गवर्नमेंट के दौरान लोगों का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। द रेन ऑफ लुई 16 एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। 1774 में जब लुई 16 सिर्फ 20 साल की उम्र में फ्रांस का किंग बना, अपने एंसेस्टर से उसको एम्प्टी ट्रेजरी या खाली तिजोरी मिली थी। लगातार वार्स और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मदद करने की वजह से फ्रांस पर कर्जे का बोझ बढ़ गया था, जो लगभग 2 बिलियन लिवरेज से ज्यादा हो चुका था। इस कर्ज का इंटरेस्ट अदा करना गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्चा बन गया था। द 3 एस्टेट्स एंड अनइक्वल टैक्सेस। फ्रांस की सोसाइटी 3 एस्टेट्स में या तबकों में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, जो टैक्स देने से आज़ाद थे। सेकंड एस्टेट नोबल्टी, जो खास प्रिविलेजेस और फ्यूडल राइट्स को एंजॉय करते थे। थर्ड एस्टेट कॉमन लोग, जिनमें मजदूर, किसान और मिडिल क्लास के लोग शामिल थे, जो पूरा टैक्स का बोझ उठाते थे। थर्ड एस्टेट पर डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस लगते थे, जैसे कि एक चर्च का टैक्स टाइथ और गवर्नमेंट का टैक्स टाले, जो रोजमर्रा की चीजों जैसे नमक और टैबाको पर भी लगता था। इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रगल्स। 1715 से 1789 के दरमियान फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई। फूड की डिमांड बढ़ गई, लेकिन एग्रीकल्चर इस डिमांड को पूरा करने के काबिल ना हो सका। ब्रेड, जो आम लोगों का बेसिक फूड था, उसके दाम बढ़ गए, वेजेस वही की वही रही और लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। नेचुरल डिजास्टर्स ने फार्मिंग को और भी डैमेज किया और फूड शॉर्टेजेस ने लोगों को सब्सिस्टेंस क्राइसिस में डाल दिया। द रोल ऑफ द मिडिल क्लास एंड एनलाइटमेंट थिंकर्स। थर्ड एस्टेट के अंदर से एक एजुकेटेड मिडिल क्लास उभर के सामने आ रहा था, जो अपनी मेहनत और काबिलियत पर यकीन रखता था। ये लोग प्रिविलेजेस, जो कि बर्थ के ऊपर बेस्ड थे, उसके खिलाफ थे और इक्वालिटी और मेरिट पर सोसाइटी को चाहते थे। इस सोच को पॉपुलर बनाया एनलाइटमेंट फिलोसफर्स ने, जैसे जॉन लॉक्स, जेन जैकेस रूसो और मोंटेस्क्यू। जॉन लॉक्स ने अपनी किताब 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्क्स के डिवाइन राइट को चैलेंज किया और कहा कि गवर्नमेंट का असल हक लोगों के कंसेंट पर होना चाहिए। जेन जैकेस रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा कि गवर्नमेंट एक सोशल एग्रीमेंट पर होना चाहिए, जिसमें लोग अपने राइट्स को अपने लीडर्स के साथ शेयर करते हो। मोंटेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में गवर्नमेंट के पावर्स को अलग अलग ब्रांचेस में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को डिवाइड करने की बात की, ताकि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को कंट्रोल कर सके और इससे बैलेंस बनी रहे। इन थिंकर्स के आइडियाज ने, जो फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस की बात करते थे, फ्रेंच सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन की फीलिंग्स को जगह दिया और वाइड डिस्कशंस का एक हिस्सा बनाया। सैलून्स और कॉफी हाउसेस में इन आइडियाज का गहरा असर था और लोगों में इन आइडियाज को पढ़ने और समझने का शौक बढ़ गया। स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज। जब लुई 16 ने नए टैक्सेस लगाने की तैयारी की, तो लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। इनइक्वालिटी और इनजस्टिस के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया, जो फ्रांस की रेवोल्यूशन का आगाज बना।